I welcome all of you to Defense Mania. I know you are a bit confused about English part in your AFCAT paper, right? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से छोड़े जाते हैं, या तो बोलो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग भी आपका इंग्लिश लेके जाता है. डोंट वरी, ये सिर्फ आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है. Every aspirant out there is facing the same problem again and again. So, I'm here with the actual strategy how to deal with this particular section. आप AFCAT English को कैसे डील करोगे, मैं आपको पूरा सोर्स यहाँ पे बताने वाली हूँ. Yes, you need to put in some hard work. सामने थोड़ा सा ज़्यादा as compared to other sections of AFCAT paper. इस सेक्शन में आपको थोड़ा ज़्यादा पुट इन करना पड़ेगा, बट माइंड यू, ये पुट इन अगर आप करोगे ना, यू विल बी इजीली एबल टू एक्सेल सो मच वेल इन दिस पेपर. ठीक है, तो शुरुआत से बात करते हैं. हर एक पार्ट पे आप यहाँ पे ध्यान दोगे. ठीक है, आई विल बी गिविंग यू सो मेनी इंपॉर्टेंट PDFs राइट इन दिस वीडियो ओनली. बस समझने की देरी है कि इस पेपर को हम कैसे डील कर सकते हैं. ठीक है, सबसे छोटा सिलेबस इंग्लिश का आपको कहीं मिलेगा तो इसी पेपर में मिलेगा. तो देखते हैं कैसे हम इस पेपर में बेहतर कर सकते हैं. देखो, सबसे पहले AFCAT इंग्लिश को है ना वर्बल एबिलिटी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है. ठीक है, वर्बल एबिलिटी के बारे में. ओके, यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है. देखना आप अपनी एबिलिटी को कैसे इंप्रूव करोगे, इस वीडियो में हम ये जानेंगे. आपके ऑल इन ऑल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं AFCAT इंग्लिश पेपर में से या तो वर्बल एबिलिटी में से, जो आपके 75 मार्क्स फेच करके देंगे. 75 मार्क्स. ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है एंड यू जस्ट के नॉट लीव इट एज इट इज. ठीक है, 25 क्वेश्चंस दैट मेक 75 मार्क्स इन योर पेपर. ठीक है, डिफिकल्टी लेवल यस मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर कभी कभी ये चला जाता है, ये पर्टिकुलर सेक्शन AFCAT में. अदरवाइज AFCAT पेपर इज एक्चुअली वेरी सिंपल एग्जाम एज कम्पेयर टू अदर डिफेंस एग्जाम्स. सिलेबस ऑल इन ऑल हम देखें तो इसका ये आता है. सिलेबस को थोड़ा सा हम देखेंगे डिटेल में, बट इसको मैं आपको ब्रॉड वे में समझाऊँ ना तो सिर्फ और सिर्फ 3 अप्रोच होती है या तो 3 पार्ट्स होते हैं पूरे AFCAT इंग्लिश के सिलेबस में. दैट इज फर्स्ट वन इज कॉम्प्रीहेंशन. आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है. सेकेंड इज योर वोकैबुलरी. ठीक है, वोकैबुलरी. थर्ड वन इज योर ग्रामर. ठीक है, थर्ड वन इज योर ग्रामर. आप चाहे कोई भी सेक्शन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, वो इन 3 में से एक को कवर कर रहा होगा. ठीक है, अब एक्चुअल पेपर की बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन कहाँ से उठ के आते हैं, तो आते हैं स्पॉटिंग एरर से. स्पॉटिंग एरर्स में कुछ नहीं होता, ग्रामर रूल्स आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, कि पूरे सेंटेंस के किस पार्ट में आपका एरर दिया हुआ है, एंड दैट इज द ग्रामेटिकल मिस्टेक जो आपको स्पॉट करनी होती है. ठीक है, हर एक सेक्शन पे हम बात करेंगे कि आप उसको कैसे इंप्रूव करोगे, उसके लिए आपका क्या स्टडी पैटर्न होना चाहिए. Then it comes synonyms, antonyms and idiom phrases. ये सारा का सारा आपका vocabulary में आता है. Fill in the blanks and the close test. Fill in the blanks and your close test. ये comprehension plus vocabulary plus grammar, ये तीनों का combo होता है. ठीक है, fill in the blanks में हम अभी जब इन डिटेल स्टडी करेंगे ना लाइक दिस, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, सो डोंट वरी. कॉम्प्रीहेंशन तो आपको पता है, पैसेज पूछा जाता है, आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज को टेस्ट करता है. स्पेलिंग एरर्स इज अगेन फ्रॉम द वोकैबुलरी सेक्शन. समझ आ गया, ये 3 चीज़ों में आपको बढ़िया करना है, अपने आप आपका AFCAT का पेपर बढ़िया हो जाएगा. इंडिविजुअली बात करते हैं सबसे पहले स्पॉटिंग एरर्स की. देखो, स्पॉटिंग एरर्स में क्या होता है, इट कवर्स द कंप्लीट सिलेबस ऑफ ग्रामर रूल्स. ग्रामर रूल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे हमारे, नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस. ठीक है, देखो इसमें मैंने जो टिक कर रखा है ना वो सुपर इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो. इंस्टेड अगर ये सारी चीज़ें आप 2 बार रिवाइज कर रहे हो तो इन चीज़ों को आपको 3 बार रिवाइज करना है. दैट इज टेंसेस एंड प्रपोजिशंस, क्योंकि टेंसेस और प्रपोजिशंस पे ही आप फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट को अच्छे से आंसर कर पाओगे एंड ऑब्वियसली स्पॉटिंग एरर को तो कर ही पाओगे. ठीक है, लेकिन ये आपके 3 सेक्शंस में ये टेंसेस और प्रपोजिशंस यूज में आ सकते हैं.
ओके, स्पॉटिंग एरर्स में आपकी क्या दिक्कत होती है, जब आप सिर्फ नाउन पढ़ते हो फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नाउन के जो ग्रामर रूल्स होते हैं उनको स्टडी करोगे और फिर क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपसे हो जाएगा। प्रॉब्लम अकर्स कि जब आप ये सारा कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है, ये सारा का सारा पढ़ चुके हो एंड नाउ आप मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई कि यहाँ पे कौन सा ग्रामर रूल लग रहा है। हम नाउन में भी गलती निकालते हैं, कंजक्शन में भी गलती निकालते हैं, प्रोनाउन में भी निकालते हैं, बट एक्चुअल आंसर तो एक ही होता है। वी हैव टू सिलेक्ट द ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ 4 गिवन, तो ये दिक्कत होती है, तो उसमें आपको ज़्यादा एक्सेल करना है। लेट मी रब ऑल दिस आउट। देखो, इसमें ये दिक्कत होती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग ऑल द ग्रामर रूल्स, हमने अपने सिलेबस में, अपने कोर्स के सिलेबस में सारे ग्रामर रूल्स को स्टडी करवाया है और अब लाइफ में भी साथ साथ सारे के सारे ग्रामर रूल्स स्टडी करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रीडिंग की हैबिट डालो। आप जितनी रीडिंग करोगे ना, आपको ग्रामर रूल्स अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। वंस आपने ये सारे ग्रामर रूल्स पढ़ लिए होंगे, उसके बाद आप कोई भी पैसेज रीड कर रहे होंगे ना, यू विल बी एबल टू सी कि हाँ, यहाँ पे ये ग्रामर रूल लगा हुआ है। ओके, तो रीडिंग इज द की ओवर हियर। पहले मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव आपको बता रही हूँ, आप वो सब सुन लो। एंटोनिम्स सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में आपको ज़्यादा एम्फोसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा लिटरेचर है और लिटरेचर एंडलेस होता है। देयर कैन बी 1000 वर्ड्स, 10,000 वर्ड्स। ये भी हो सकता है अगर आपने 10,000 वर्ड्स पढ़ लिए हो, उसमें से भी एक वर्ड अलग आ जाए आपके पेपर में। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने 100 वर्ड्स पढ़े हैं तो सारे के सारे वर्ड्स उसी में से आ जाए। तो यू डोंट हैव टू स्ट्रेस मच ऑन इट, यू डोंट हैव टू। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ये खासियत होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या क्या है। दिस इज़ नॉट योर 10th क्लास का एग्ज़ाम, 12th क्लास का एग्ज़ाम या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम जिसमें हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़े। नहीं, आपको सिर्फ लिमिटेड और कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस को ही आंसर करना है, अदरवाइज यू लैंड अप डूइंग नेगेटिव मार्किंग और फिर कट ऑफ से आपके कम मार्क्स आ जाते हैं, या तो कट ऑफ से थोड़े से ही हाई मार्क्स आते हैं। जितने आप डिजर्व करते हो उतने मार्क्स आपको नहीं आ पाते। तो डोंट स्ट्रेस मच। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, आई हैव गिवन यू द PDF ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ऐसा देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके कि जो क्वेश्चंस SSC पूछता है अपने पेपर में, वही कहीं ना कहीं AFCAT में रिपीट होता है। तो क्यों ना हम उन सारे वर्ड्स को पहले रिवाइज कर लें ताकि आपके क्वेश्चन मैक्सिमम फंस जाए। तो मैंने एक PDF दिया हुआ है आपको, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी व्हेन इट कम्स टू एंटोनिम सिनोनिम। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कंटिन्यूस रिवीजन होना चाहिए। अगर आप आज 5 वर्ड्स को पढ़ रहे हो तो उसको छोड़ मत दो। आज तो आपको बिल्कुल याद रहेंगे, बट रिवाइज इट वेरी फ्रीक्वेंटली। अपने कॉन्वर्जेशन में उस वर्ड को याद रखो। एक हफ्ते बाद वापस रिवाइज करो, एक महीने बाद वापस रिवाइज करो, उसे अपने कॉन्वर्जेशन में लाओ, तभी ये एक्सरसाइज काम आएगी। अदरवाइज आप चाहे 100 वर्ड भी पढ़ लोगे बिना रिविजन के, आपको समझ नहीं आएगा, आप गलत करके आ जाओगे एग्जाम में। दिस इज एंटोनिम सिनोनिम्स। ईडियम फ्रेजेस में सेम, इससे थोड़ा लेस डिफिकल्ट होता है। ईडियम एंड फ्रेजेस, हम अगर 10 ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं तो हम इजीली 5 कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी मैंने इंपॉर्टेंट PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको रीड आउट कर लेना। सेम द कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूस रिविजन इज रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेजेस रिलेटिवली ईजी होते हैं, आप अपना IQ लगा के भी उसको सॉल्व कर सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन, देखो कॉम्प्रीहेंशन है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। आपको एक पैसेज दिया होता है और पैसेज में ही क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना सिंपल लगता है ना कि एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसी से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, फिर भी बच्चे इसे अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाते, या तो गलत आंसर अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। दिस इज बिकॉज इट टेस्ट योर रीडिंग एबिलिटी, इट टेस्ट योर परसेप्शन एबिलिटीज। इसमें एग्ज़ाम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है। देखो, नंबर 1 फैक्टर इज आपका एग्ज़ाम का स्ट्रेस, नंबर 2 फैक्टर टाइम का स्ट्रेस, क्योंकि ये टाइम बाउंड टेस्ट है। नंबर 3 इज इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, इंग्लिश पढ़ने की हमें आदत ज़्यादा नहीं होती, तो हम थकने लग जाते हैं, है ना, हम थकने लग जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। तो इट
it tests our understanding ability. We need to develop this understanding abilities, that to quick understanding abilities. तो ये सारी चीज़ें ना कैसे सॉल्व होगी, अगर आप रीडिंग शुरू करोगे, आप रीडिंग शुरू करोगे ना, अपने आप आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाने लगेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. तो रीडिंग में आप क्या करोगे, बहुत सिंपल, आपके घर पे जो भी पेपर आता है, सपोज अगर टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, अगर पेपर भी नहीं आता तो यू कैन हैव PDF एक्सेस ऑफ दिस, कहीं से भी गूगल आउट कर सकते हो. सिर्फ एक पेज आप रोज़ पढ़ा करो, आपको उसकी इंग्लिश बहुत सही हो जाएगी. एक एडिटोरियल वाला सेक्शन होता है, ठीक है, एडिटोरियल वाला सेक्शन जहाँ से आपके करंट अफेयर्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं और आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी सॉल्व हो जाएगी, रीडिंग हैबिट आपकी सुधर जाएगी, आप थकोगे नहीं, आपको समझ आने लगेगा. आप पहले दिन पढ़ोगे ना ये पूरा पैराग्राफ, आपको सारी बातें समझ नहीं आएंगी. अगर इसमें 10 पॉइंट्स राइटर ने मेंशन किए हैं, हो सकता है आपको 4 पॉइंट्स ही अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है. बट जब जब आपकी ये हैबिट बनती जाएगी ना, ब्रेन में वायरिंग शुरू होने लग जाएगी और ग्रेजुअली आपको 7 पॉइंट्स अच्छे से समझ आएंगे, 8 पॉइंट्स आएंगे और एक लेवल आएगा कि आपको 10 के 10 पॉइंट्स एक बार में समझ आ जाएंगे, ठीक है. आप ये सारे आर्टिकल्स पढ़ना, देखो आर्टिकल्स पढ़ने का एक और इंटेंशन क्या हो सकता है, करंट अफेयर्स तो आपका इम्प्रूव होगा ही, इसमें एक सार्काज्म वाला भी पैसेज आता है तो वो पढ़ के आपका मूड भी अच्छा हो सकता है, और एक यहाँ पे पैसेज आता है जो मोटिवेशनल होता है, स्पिरिचुअल होता है थोड़ा सा, तो उससे आपकी जो स्पिरिचुअल वायरिंग है वो भी इम्प्रूव हो सकती है, जो ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पायरेंट के लिए, क्योंकि उसे हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ता है, हमेशा अपबीट रहना पड़ता है, वो एटीट्यूड की ज़रूरत होती है. तो उसके लिए ये मोटिवेशनल फीड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. आपको दिमाग को सिर्फ नॉलेज की नहीं, मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है. तो सिर्फ एक पेज से आपका सारा का सारा इस डन, आपका सारा जो इंटेंशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे जितने भी हमने पॉइंट्स देखे वो इसके लिए जस्ट 1 पेज ऑफ एडिटोरियल सेक्शन इज़ रिक्वायर्ड. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके 30 मिनट्स में ये चीज़ हो जाएगी. एंड 30 मिनट्स एवरी डे, डू इट कंसिस्टेंटली. माइंड यू, आपका इंग्लिश का पेपर ऑल टुगेदर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इट कम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट. देखो इसमें आपकी अप्रोच क्या होगी. फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना है. आप क्या करते हो बेसिकली कि एक फिल इन द ब्लैंक होता है, उसके जो ऑप्शन होते हैं उसी को भरना शुरू कर देते हो. दिस इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच, डोंट डू दैट. पहले सारे गैप्स को रहने दो, सारे ब्लैंक्स को रहने दो, पूरा पैराग्राफ पढ़ लो. पहले एक बार पूरी स्टोरी समझने की कोशिश करो कि वो किस बारे में पूरा पैराग्राफ बात करता है. ऑब्वियसली कुछ ब्लैंक्स होंगे, लेकिन आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ के बारे में बात करता है. फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पूरे स्टोरी का टेंस पढ़ने की कोशिश करो कि कौन से टेंस में स्टोरी लिखी गई है. फ्यूचर टर्म्स में बात हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, पास्ट प्रेजेंट में हो रही है, कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में. उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जा रहे होंगे, ठीक है. फिर आप क्या करोगे, आपकी खुद की लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, अपनी रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी में, कोई भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उसे अपनी लैंग्वेज में उसको स्टोरी वीव करो. स्टोरी वीव करोगे, फिर ऑप्शंस को रीड आउट करोगे. एक क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस को रीड आउट करोगे, और जो टेंस या तो जो पर्सपेक्टिव आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है ना, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश एंड दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. इस तरीके से करोगे, आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है. कोई भी सवाल गलत नहीं होगा. क्या करना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसका टेंस समझना है, उसकी स्टोरी लाइन समझनी है, उसे अपने मन में अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखो, एंड देन कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश एंड दैट इज इट. बस ये हो जाएगा, ठीक है. और बाकी आप ये एडिटोरियल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप आराम से फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज में आ चुका है. योर ब्रेन बेटर नो कि क्या इंग्लिश आगे लगने वाली है. सेम विद द क्लोज टेस्ट, पूरे टेक्स्ट को आप स्लोली विदाउट फिलिंग एनी गैप्स रीड आउट करो. रीड इट मल्टीपल टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स रीड कर लो.
देखो एरर्स कौन कौन सी होगी, एक तो कंटेक्चुअल मतलब वोकैबुलरी वाली होगी कि ये क्या स्टोरी लाइन यूज़ कर रहे हैं, क्या वर्ड होना चाहिए उसमें, एक तो कंटेक्चुअल आपकी मिस्टेक निकलेगी। दूसरी मिस्टेक आपकी निकलेगी ग्रामर की, जिसमें आपको टेंस वाला ग्रामर होगा कि विल होगा, वॉस होगा, डिड होगा, डू होगा, डन होगा, ये दोनों ही चीज़ें निकलेंगी, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें निकलेंगी और आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे अगर आप इसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे विदाउट फिलिंग एनी गैप्स। आपको टेंस पता है, आप टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्पॉटिंग एरर्स में, और आपको रीडिंग हैबिट भी है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। क्लोज टेस्ट को भी मैंने क्लोज टेस्ट का पीडीएफ, फिल इन द ब्लैंक्स का पीडीएफ, स्पेलिंग का पीडीएफ एंड ये सारे पीडीएफ है ना यहाँ पे दे रखे हैं। देखो ये यहाँ पे आपका सिनोनिम्स एंटोनिम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एसएससी में भी पूछे गए हैं, सीडीएस में भी पूछे गए हैं एंड एफकैट में भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उसका पूरा पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे आपको ईडियम एंड फ्रेजेस का पीडीएफ मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स का मिल जाएगा, स्पेलिंग टेस्ट का, क्लोज टेस्ट का। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्पेलिंग अगेन इसमें बहुत सिंपल वर्ड्स होते हैं, वही बहुत हाईफाई इंग्लिश के वर्ड्स नहीं पूछे जाते, ठीक है, बेसिक इंग्लिश होती है। इसकी टिप्स क्या है, यही टिप है इसकी, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी बहुत सिंपल वर्ड्स आते होंगे आपके, बस उसको ध्यान से पढ़ना। स्पेलिंग टेस्ट अपने आप हो जाएगा। स्पेलिंग में बहुत हाईफाई वर्ड्स नहीं आते, बहुत नॉर्मल से वर्ड आते हैं जो आपके इंग्लिश में नॉर्मली आप हर जगह पढ़ते हो, तो इंग्लिश में भी वैसे दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ऑल इन ऑल क्या करना है, आपको सारे ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं, ग्रामर रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, दिस इज़ द वन सॉल्यूशन सारी चीज़ों के लिए। ये पढ़ो, ये सारे जो पीडीएफ है उसका एक्सेस लो डिस्क्रिप्शन से, टेस्ट करो अपने आप को। अदरवाइज we are conducting the Zoom classes, the live training for AFCAT, that is 30 days crash course हमने पूरा प्लान आउट किया है for AFCAT 1 2022 एग्जाम। सारी की सारी Zoom क्लासेस होने वाली है, इंग्लिश की, मैथ्स की, जीके की, रीजनिंग की। टाइम टेबल ऑलरेडी इस कोर्स में प्रोवाइडेड है, ये कोर्स डिफेंस मेनिया ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। बहुत जल्द इसके लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, आपके पास ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी होगा, ताकि आप किसी भी चीज़ों पे अटक जाओ, कोई डाउट हो तो उसको इन डेप्थ भी पढ़ सकते हो। सारे प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट्स सारी की सारी इस कोर्स में अवेलेबल होगी। 30 डेज का ये पूरा रगड़ा कोर्स होगा, ठीक है। तो इसमें आपको आना है, ये पूरा स्टडी किट अवेल करना है, 30 डेज तक अपने आप को जोक देना है एफकैट प्रिपरेशन में एंड नेक्स्ट आपके सक्सेसफुल एफकैट क्लियरेंस के न्यूज़ का वेट करना है। दैट इज़ इट, ठीक है। ये डिफेंस मेनिया ऐप पे अवेलेबल है, एनरोल इट एज सून एज पॉसिबल। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप उसको अवेल ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ठीक है। नाउ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वीडियो, आपको ये कितना यूजफुल रहा। देखो एफकैट इंग्लिश में मेहनत तो करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। और इतना अगर आप कर लेते हो ना, माइंड यू आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस ना आप 20 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे और सही सही सॉल्व करोगे, ठीक है। 20 × 3 कितना हो जाता है, 60 मार्क्स। 60 मार्क्स आप आराम से अवेल कर सकते हो अगर आपने 30 मिनट्स इस रीडिंग में दे दिया, एडिटोरियल रीडिंग में दे दिया, और जो जूम क्लासेस होने वाली है उसमें 3 घंटे, रोज़ के 3 घंटे अगर इसमें पढ़ लिया तो माइंड यू एफकेट एग्ज़ाम को क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। आपके कोई भी डाउट्स होंगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट। अगर मेरी कोई भी एडवाइस से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है या आपका एफकैट एग्जाम क्लियर हो सकता है तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस प्लैनेट, ओके। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सीरीज, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।